बॉलर बड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जहां पे उसको थोड़ी सी भी साजगार कंडीशन मिलेगी, वो चाहे सीना कंट्री है या इंडिया है, तो वो करेगा। तो वो मतलब he is a classical what do you call it great fast bowler। तो वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन बॉलर है इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, लेस एवरेज। टीम साउथ अफ्रीका 57 पे कोई आउट नहीं और 159 पे आर टीम आउट। यार क्या हो गया, विकेट में क्या ऐसा था यार? कुछ लोग तो ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट कर रहे थे कि 400 लोडिंग फ्लैट विकेट इंडिया ने बना दिया, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद से एकदम गेम ही चेंज हो जाती है कि 5 उसने खिलाड़ी आउट किए और सिर्फ 27 रन दिए, तो 6-7 रन देने के बाद एक खिलाड़ी आउट, हर 6-7 रन देने के बाद एक खिलाड़ी आउट। नमस्कार दोस्तों, तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच आज से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों के दम पर इंडिया ने साउथ अफ्रीका पर शिकंजा कस लिया। पहले दिन जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के कारण साउथ अफ्रीका 159 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट अपने नाम किए। उनकी इस शानदार गेंदबाजी को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। यही हाल पाकिस्तानी मीडिया का भी है, जहां हाल ही में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर विकेट लेने के लिए तरस रहे थे, वहीं बुमराह ने 5 विकेट लेकर बता दिया कि वो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में क्यों शुमार होते हैं। तो देखते हैं क्या कहा पाक मीडिया ने बुमराह को लेकर और इंडियन टीम के इस मैच में शानदार प्रदर्शन को लेकर। साउथ अफ्रीका बैटेड वेरी पोरली एंड लाइक इंडिया डोमिनेटेड द फर्स्ट डे। और जो पोजीशन है इस मैच की वो तो ऐसी है कि इंडिया ने ऑलरेडी इतना स्ट्रांग ग्रिप ले लिया इस मैच में कि साउथ अफ्रीका मतलब बच जाए तो बड़ी बात है। लेकिन 150 जब आप टॉस जीत के पहले आप अपोजिशन को खिलाते हैं और एक मतलब उसके बाद फिर आप 159 पर ऑल आउट हो जाते हैं और फिर लाइक अभी सिर्फ 122 रन की अभी फर्स्ट इनिंग्स पे लीड है साउथ अफ्रीका को, इंडिया लाइक 37 for 1। तो फिर उसके बाद जो है ना मतलब इट मीन्स दैट बेसिकली यू हैव स्क्वांडर्ड दी कैसे बोलते हैं टॉस एडवांटेज। तो एक तो साउथ अफ्रीका की मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी पिच पे जहां मतलब आपको पता था कि हेल्प मिलेगी, बॉलर्स को असिस्टेंस होगा एंड लाइक वो टीम्स जब आप पहला टेस्ट खेल रहे होते हैं, सीरीज का पहला दिन होता है, तो चाहे कितना ही पुराने वेन्यू हो, नो टीम इज एवर सर्टेन कि कैसा पिच खेलेगी। साउथ अफ्रीका की बैटिंग मुझे बहुत टिमिड लगी आज, मतलब पिच में था जान थी बिल्कुल और उसका पूरा फायदा उठाया भाई बुमराह ने। और उसने बुमराह 5 विकेट ले, मेरे लिए कोई वो हैरानकुन बात नहीं होती बिकॉज ही सच ए क्वालिटी बॉलर। और वो जो है ना जब मूड में होता है भैया, तो वो मतलब he is a classical what do you call it great fast bowler, but he's just not a fast bowler, he's a classical great fast bowler like many before him। तो आप जब वो बॉलिंग करता है तो you expect something special from him, you don't look at the pitch, you say कि यार बुमराह है तो कुछ ना कुछ होगा। तो I thought he really bowled outstandingly well today। और मतलब जिस तरह से उसने मतलब खास करके जो उसकी लेंथ की वेरिएशन है आप देखें ऐसे पिच पे, और जो वो एंगल बनाता है ना क्रीज का जो इस्तेमाल करता है, जो जिस तरह से वो अपने लेंथ को वेरी करता है, दैट इज द की टू हिम बॉलिंग। ये पिच जो थी ना इस पे जैसे रिवर्स स्विंग होना ही था, आपको पता ही था कि इस पे रिवर्स स्विंग होगा। तो सिराज ने भी और बुमराह ने भी दोनों ने दिखाया कि रिवर्स स्विंग कितना इफेक्टिव हो सकता है अगर आपको आता हो करना सही मानों में। लाइक 7 wickets shared by Bumrah, took a fiver, his 16th fiver in Test cricket and just for 27 runs। फिर उसके बाद उसने सिराज ने भी एक ओवर में 2 विकेटें ले ली। मतलब कमाल ये था कि उसको 3-3 ओवर का स्पेल करा रहा था शुभमन गिल, और जैसे ही उसने उसको थर्ड स्पेल में चौथा ओवर दिया, उससे चौथे ओवर में स्ट्राइक कर दिया। लेकिन सिराज का यही कि यार मतलब ही ट्राई सो हार्ड कि यू नो कि यार ये बंदा 110% दे रहा है टीम के लिए, तो नहीं भी वो लेता है ज्यादा विकेट तो आप कहते हैं ठीक है यार ट्राई तो कर रहा था, जो कि हर एक क्रिकेट फैन चाहता है कि कोशिश तो करे बंदा। स्टार टीम साउथ अफ्रीका 57 पे कोई आउट नहीं और 159 पे आर टीम आउट। यार क्या हो गया, विकेट में क्या ऐसा था यार? भाई मैं तो एक ना प्लेइंग 11 देखा इंडिया का, वो भी मेरे लिए थोड़ा सा वो था इस पिच के ऊपर। हमें आगे चलकर जिक्र करना कि 4 स्पिनर ऐसी विकेट बना दी थी क्या? हाँ इसमें था, बट जाहिर है वो पहला दिन तो उनके नाम रहा, पहला आज का दिन खत्म हुआ और ये नाम रहा इंडिया का। खासकर बुमराह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि इंडियन कंडीशन पर इनको खिलाने का फायदा है नहीं, स्पिनर्स के ऊपर ये रहेंगे। मगर इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ, बाकी बुमराह का जाहिर है इधर खेलना जस्टिफाई हुआ है। बट मैं फिर भी कहूंगा इन सब चीजों के बावजूद, आपने मेरे साथ एक स्टार बड़े अच्छे शेयर किए थे कि बुमराह इन इंडिया, बुमराह इन आउटसाइड। था कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि यार सीना में खिलाओ, मगर वो सेना के साथ साथ यार वो तो इन इंडिया में पकड़ाई नहीं दे रहा। बॉलर बड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जहां पे उसको थोड़ी सी भी साजगार कंडीशन मिलेगी, वो चाहे सीना कंट्री है या इंडिया है, तो वो करेगा। बट मैं अभी भी मानता हूं कि आप उसको, आपके बाकी भी जो रेगुलर रेड बॉल खेलते हैं वो बुरे बॉलर तो नहीं है ना, इंडिया की तरफ से खेलते हैं, वो भी खेले जा सकते थे, मगर बुमराह नहीं होगा। अब बस एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड वाले टूर में जितने भी मैच जीते हैं उसमें जीते में बुमराह नहीं था, हालांकि वो कंडीशन उसको सूट करती है। जी पर जिसमें बुमराह नहीं खेला वो जीते हैं, इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ। जी तो वहां पे अगर जीत सकते हैं तो यहाँ पे भी जीत सकते हैं। मैं उस पर्सपेक्टिव में कहा कि 5 विकेट लिए, बॉलर बड़ा है यार, उसको बॉलर छोटा तो हमने नहीं कभी भी कहा कि बॉलर छोटा है, बॉलर तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है कि इन कंडीशन पे आगे देखना 4 स्पिन का मतलब क्या है। आप यकीन करेंगे जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ, एडन मार्करम और रियान रिकल्टन जिस तरीके से मार लगा रहे थे, रियान रिकल्टन और एडन मार्करम तेज खेल रहे थे। 10 ओवर के अंदर साउथ अफ्रीका का 50 हो गया हुआ था। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि साउथ अफ्रीका को बड़ा इजी विकेट मिल गया। कुछ लोग तो ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट कर रहे थे कि 400 लोडिंग फ्लैट विकेट इंडिया ने बना दिया, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद से एकदम गेम ही चेंज हो जाती है।
जहां 57 के ऊपर कोई आउट नहीं था, 10 ओवर के अंदर 50 हुआ था, वहां पे एकदम से इंडिया बॉलर्स ऐसे कमबैक करते हैं, बुमराह ही कमबैक करता है, बुमराह क्या करता है, बुमराह एडन मार्करम, ब्रायन रिकल्टन को आउट करता है, उसके बाद कुलदीप यादव आता है, वो आउट करता है, एकदम से विकेटें गिरती हैं। और हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर, बुमराह ने लिए 5 एक और 5 मिल गया बुमराह को। तो यहां पे बुमराह की तो तारीफ बनती है, बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर है, और हम देख रहे हैं कि वो मैचेस भी सारे लगातार खेल रहे हैं, तो उसकी जिसको कहते हैं ना बॉलिंग की खासियत में कोई जिसको कहते हैं ना कमी नहीं है। लेकिन जो उसने बाबूमा को बोला, हम सबको पता है कि बाबूमा जो है ना वो शॉर्ट हेड प्लेयर है। 14 ओवरों में 27 रन देके 5 खिलाड़ी आउट, तो आप खुद अंदाजा करिए एवरेज ये होती है कि कितने रन देने के बाद एक बॉलर कोई विकेट ले रहा है। तो एवरेज जो है वो आप देख लीजिए कि क्या बन रही है कि 5 उसने खिलाड़ी आउट किए और सिर्फ 27 रन दिए, तो 6-7 रन देने के बाद एक खिलाड़ी आउट, हर 6-7 रन देने के बाद एक खिलाड़ी आउट, और यहाँ पे तो 6-7 भी नहीं बन पा रहे, 5-5.25 रन, 5.5 रन देने के बाद एक खिलाड़ी आउट, तो 27 पे 5 आउट कर दिए। और बुमराह ही वाज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग एक्चुअली। तो इसकी जो एवरेज है वो पूरी, अगर आज के भी, चलो मैं बीच में आज से पहले भी और आज वाले भी बीच में डाल के अगर आपको बताऊं, तो वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन बॉलर है इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, लेस एवरेज वाइल टेकिंग विकेट्स, 20 के नीचे की एवरेज। जितने भी बड़े बड़े शाहकार किस्म के बॉलर आपके जहन में आते हैं, जितने भी आप सोचना चाहते हैं, तो सारे के सब के बारे में आप सोच लीजिए, इतनी शानदार एवरेज किसी की भी नहीं है। पाकिस्तान के भी जो ग्रेट्स हैं, उनके वेस्ट इंडीज के जो गुजरे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के या किसी भी टीम के कोई भी फास्ट बॉलर के जिनका एक नाम था, उनके नाम का डंका बजता था, बड़े बड़े बॉलर्स, तो वो सब जो एवरेज के एतबार से किसी की भी इतनी शानदार और शाहकार किस्म की एवरेज नहीं है जो बुमराह की है। लगता कुछ ऐसे है कि साउथ अफ्रीका ने ना सारी अच्छी क्रिकेट यहाँ तो WTC के फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल ली है, और जो थोड़ी बहुत बची थी वो हमारे अगेंस्ट खेल ली है, क्योंकि इंडिया में जाते साथ ही पहले टेस्ट मैच में कोलकाता में साउथ अफ्रीका की टीम पहले दिन ही लेट गई है, पहले 2 सेशंस में ही लेट गई है टेक्निकली। आखिरी सेशन में तो बस वो जिसे कहते हैं कि उनका जो कंबल है वो ही फोल्ड हुआ है, भागे तो उनके कंबल के पहले 2 सेशन में उधड़ गए। पहला सेशन तो फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जरा शेयर्ड था बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। दूसरा सेशन तो बिल्कुल, पहले सेशन में 3 विकेटें गिरी हैं साउथ अफ्रीका की, दूसरे सेशन में 5 गिरी हैं, 3 विकेटें गिरी हैं, तीसरे सेशन में 2 साउथ अफ्रीका की, 1 इंडिया की, और क्या है, और साउथ अफ्रीका ने टोटल स्कोर किए हैं 159। हालांकि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी बेहतर लगी थी उससे, मार्करम की और रिकल्टन की, उससे लग ऐसे रहा था कि हल्का हल्का करके ले जाएंगे, 57 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन नहीं सर। फिर उसके बाद बुमराह भाई जो है ना, अच्छा बुमराह को जिस तरह की लक चाहिए थी ना वो भी आज उसे मिली, और उसने बॉलिंग भी एक्सेप्शनल की, 5 लिया बुमराह ने, क्योंकि बुमराह के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था पिछले कुछ टाइम फ्रेम से, स्पेशली एशिया कप के बाद से कि बुढ़ा हो गया, फारग हो गया, मशीनरी इसकी रह गई है, इसका ऑयल पानी या तेल पानी चेंज करने का भी कोई फायदा नहीं, इसकी जगह कोई और देखो, ठीक है। ये सारी बातें बुमराह के अगेंस्ट हो रही थी, तो बुमराह ने उन सारी बातों को आकर ना, जिसे कहते हैं, आज गलत साबित किया है।